हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेपल्स पे। और आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। देखिए, ये टॉपिक आप सबको बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। हम लोग एक नंबर के लिए भी रिस्क नहीं ले सकते हैं और आप सबके पास अब टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उन सबको मैं क्या करूंगी, शुरुआत में ही करवा दूंगी ताकि आप सब बार बार इस वीडियो को, जो भी मैं करवाऊंगी उन सारी वीडियोस को बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और देखिए, मैं अपने एग्जाम टाइम पे जिस तरीके से याद किया करती थी ट्रिक्स के साथ, कुछ इसी तरीके से आप सबको भी बताऊंगी। और आप लोग भी 1.5x के स्पीड पर वीडियोस को बार बार देखना ताकि आपको क्या हो जाए, इजिली याद हो जाए। तो चलिए बिना देरी के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले कि ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑब्वियसली इंडिया और दूसरी कंट्रीज के बीच में हुआ है ना। तो मैंने यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं लिखा है, जो भी दूसरा देश है बस उन्हीं का नाम लिखा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, बस एक सिंगल सिंगल कंट्री का नाम लिखा है। ऑब्वियसली वो भारत और दूसरे देशों के बीच में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पे शक्ति 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 है ना, कॉमन आपको लग रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने इन सबको एक साथ कर दिया है ताकि आपको याद करने में क्या हो जाए, आसान हो जाए, इजी हो जाए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, शक्ति है ना। और नेशन क्या है, ऑब्वियसली इंडिया और फ्रांस है ना। तो देखिए, इसको हम कैसे याद करेंगे। शक्ति आई है ना, जब शक्ति आई तो क्या हुआ, फुर से उड़ गए। शक्ति आई तो क्या हुआ, फुर से उड़ गए। शक्ति से तो एक्सरसाइज के नाम ही शक्ति है ना। और फुर से उड़े, फुर से क्या, फ्रांस। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, शक्ति आई तो फुर से उड़ गए। शक्ति एक्सरसाइज का नाम है और फ्रांस कंट्री का नाम है और इंडिया तो है ही, तो इंडिया का तो नाम आएगा ही सब में। इंडिया के साथ ही बाकी देशों का हो रहा है। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, और ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया वाले जगह पे। ओके, तो देखिए, इंडोनेशिया आप सबको पता है कहाँ पे है, कहाँ पे है इंडोनेशिया, समुद्र पे है ना, समुद्र के बीच में है। इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र है। तो आप इससे क्या याद कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, समुद्र। और समुद्र के ऊपर से क्या छोटे मोटे पक्षी उड़ पाते हैं, नहीं। जो बड़े बड़े पक्षी होंगे वही उड़ पाएंगे, है ना। तो गरुड़, गरुड़ क्या है, बहुत बड़ा पक्षी है ना। तो यहाँ से आप याद कर लो क्या, कि इंडोनेशिया के चारों तरफ समुद्र है, तो समुद्र याद कर लेना, आपके दिमाग में समुद्र आ जाएगा। और समुद्र के ऊपर से बड़ा पक्षी कौन उड़ सकता है, गरुड़। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। शक्ति तो है ही, तो याद हो गया इंडोनेशिया में समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। श्रीलंका, श्रीलंका में क्या है, मित्र शक्ति। श्रीलंका में क्या है, मित्र शक्ति। देखिए यहाँ से आप क्या याद करोगे, श्रीलंका, श्रीलंका से हमारे दिमाग में क्या याद आता है, रामायण वाली कहानी। राम जी जो है क्या है, सीता माता को लेने कहाँ गए थे, श्रीलंका में ही। वहीं तो रावण ले गया था हरण करके। और इसमें उनकी मदद किसने की थी, विभीषण ने। तो विभीषण उनके क्या बन गए थे, मित्र बन गए थे। और मित्र में क्या होती है, बहुत, मित्रता में क्या होती है, बहुत ही शक्ति होती है ना। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि श्रीलंका में ही तो राम जी लेने गए थे, और मित्रता में क्या होती है, शक्ति होती है। विभीषण ने उनकी मदद की थी, तो यहाँ से मित्र शक्ति कहाँ पे, श्रीलंका वाले जगह पे। ओके, चलिए अब क्या है, उदार शक्ति। उदार शक्ति कहाँ पे, मलेशिया। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, मल्ल का जो राजा था है ना, वो बहुत ही क्या था, उदार था। मल्ल का जो राजा था वो क्या था, बहुत ही उदार था। तो यहाँ से क्या याद कर लेंगे, उदार शक्ति। मल्ल का जो राजा था वो क्या था, बहुत ही उदार था। तो उदार शक्ति कहाँ पे, मलेशिया के साथ भारत का। डन। चलिए अब भारत शक्ति है ना, भारत शक्ति। देखिए भारत में तो भारत ही नाम आ रहा है डायरेक्ट। और देखिए ये अपनी जो डिफेंस पावर है तीनों, एयर, नेवी और आर्मी, इन्हीं तीनों की, मतलब अपने भारत देश में ही हमारी जो डिफेंस पावर है, आर्मी, आपकी नेवी और एयर, इन्हीं तीनों के बीच हुई है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, ये एक्सरसाइज पोखरण राजस्थान में हुई है। ओके, तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी पोखरण राजस्थान में, और इसका नाम क्या था, भारत शक्ति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, मैत्री। क्या है, मैत्री। देखिए मैत्री कहाँ पे हुआ, थाईलैंड वाले जगह पे। अब देखिए सबका तो ट्रिक नहीं बताऊंगी ना, कुछ खुद से भी याद करो। तो मैत्री कहाँ पे, थाईलैंड में। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मित्र शक्ति था। मित्र से मैंने बताया ही, श्रीलंका वाले रीजन में कहाँ जाएंगे, राम जी विभीषण से मित्रता होगी, और मित्र से क्या जाएंगे ये, श्रीलंका जाके सीता माता को बचाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैत्री है ना। देखिए मित्र जो है वो कोई आदमी बनता है, जैसे विभीषण बने थे, लेकिन मैत्री तो ऐसा नहीं है। तो बस ये यूनिक सा है, तो बस मैत्री से क्या, थाईलैंड। और देखिए यहाँ पे क्या है, शिन्यू मैत्री है ना। यहाँ पे क्या है, शिन्यू मैत्री। शिन्यू बहुत यूनिक सा आपको नाम लग रहा होगा। और शिन्यू क्या, मतलब किसी दूसरी कंट्री में आपको पता ही होगा कि जापान, इन्हीं सारी कंट्रीज में इस टाइप का नाम बोला जाता है, शिन्यू यू है ना। ये यूनिक सा है, तो ये कहाँ पे,
जापान वाले जगह के साथ, मतलब जापान के साथ भारत का। ओके, तो शिन्यू मैत्री कहाँ, जापान, और मैत्री कहाँ, थाईलैंड और इंडिया का। ओके, चलिए अब क्या है, अब देखिए, अब इस वाले स्लाइड से मैंने क्या किया है कि जो कंट्रीज है उनको एक साथ कर दिया है, मतलब किसी एक कंट्री, भारत का जिस जिस कंट्रीज के साथ हुआ है उनको एक जगह कर दिया है, और उस कंट्री में जो भी सारी एक्सरसाइजेज है वो इस तरीके से एक जगह मैंने रख दिया है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ से यहाँ आपको यूएस यूएस दिख रहा होगा, है ना, तो देखिए इससे आपके सबसे पहले दिमाग में एक स्टोरी आनी चाहिए। देखिए अभी आपने रिसेंटली क्या देखा है, ऑपरेशन सिंदूर, है ना, किसके किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ओके, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ है, तो उस युद्ध में क्या हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर, है ना, जो बम बम जो भी गिरा है वो क्या हुआ, वज्र की तरह उन पे गिरा है, और वज्र की तरह गिरा है, और उसमें मध्यस्थता किसने की है, यूएस ने, और यूएस के प्रेसिडेंट अभी कौन है, ट्रम्प है ना। तो देखिए इसको इस तरीके से आप याद करोगे कि देखिए जब इंडिया, है ना, जब इंडिया और पाकिस्तान का क्या होता है, युद्ध होता है, और उस पे इस तरीके से वज्र की तरह ये चीज गिरा है ना, जो ये चीजें हैं वो वज्र की तरह गिरी है, और बीच में मध्यस्थता किसने की है, यूएस ने की है ना, सीज फायर यूएस ने की, और यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, ट्रम्प। देखिए यहाँ पे ट्रायम्फ लिखा है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या है, आप ऐसे याद कर लेना कि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प है, तो उसको आप ट्रम्प से रिलेट कर लेना, तो ट्रायम्फ। ठीक है, इससे याद हो जाएगा आपको। तो यूएस बोलते हैं, ये कहानी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया का युद्ध, है ना, उनके इंडिया का युद्ध किससे, पाकिस्तान से, उनके ऊपर वज्र की तरह गिरा है, और मध्यस्थता यूएस ने की, और वहां के प्रेसिडेंट ट्रम्प है। ओके, तो यहाँ से युद्ध अभ्यास, है ना, युद्ध अभ्यास, वज्र, होप इंडिया, और टाइगर ट्रम्प, कहा, यूएस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, माला बार, है ना, क्या है, माला बार। अब देखिए यहाँ क्या याद करेंगे, बार में बैठेंगे चार यार, बार में बैठेंगे क्या, बार में बैठेंगे चार यार। ठीक है, अब देखिए क्वाड कंट्रीज तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, क्वाड कंट्रीज फोर कंट्री का क्या होता है, ये मेंबर होता है ना, फोर कंट्री का मेंबर ऑफ फोर कंट्रीज होता है ये। ठीक है, क्वाड में, और वो फोर कंट्रीज कौन कौन है, इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, और जापान है ना, इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, और जापान है। बस हो गया, बार में बैठेंगे चार यार, चार यार कौन है, वो क्वाड कंट्रीज है, और कौन कौन है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ओके, याद हो गया आपको। अब देखिए आगे क्या है, सी ड्रैगन, है ना, सी ड्रैगन, बस इसमें भी सिमिलर है, जो ऊपर तीनों नाम है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, देखो आप, इंडिया, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, बस यहाँ पे जापान की जगह क्या आ गया है, साउथ कोरिया आ गया है, बस वैसे याद कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूके, है ना, यूके आ रहा है। अब यूके से फिर यहाँ पे एक कहानी देखते हैं, ट्रिक से याद करना है तो ये तो देखना ही होगा। चलिए यूके से आप याद करो, ब्रिटिश, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, इन्हीं को तो ब्रिटेन, इसी ब्रिटेन और अंग्रेजों को क्या हम ब्रिटिशर्स बोलते हैं, तो यूके से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ब्रिटिश। अब देखिए ब्रिटिश के सामने कौन था, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके अंडर में कोंकण वाला क्षेत्र था, और वो क्या थे, इंद्रधनुष जैसे चमकते थे, और वो क्या थे, अजय थे, है ना, वो क्या थे, अजय थे। बस हो गया याद, यूके आया, यूके से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ब्रिटिश, और ब्रिटिश के सामने क्या थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके उनके अंडर में कोंकण वाला क्षेत्र था। ठीक है, और वो क्या थे, वो इंद्रधनुष की तरह चमकते थे, और क्या थे, वो अजय थे, है ना, वो अजय थे। बस हो गया, है ना, बस यूके आएगा, यूके से हमें ब्रिटिश ध्यान में रखना है, और छत्रपति शिवाजी महाराज कोंकण वाला क्षेत्र, है ना, उनके अंडर में था, इंद्रधनुष की तरह चमकते थे, और वो अजय थे। हो गया यार, तो कोंकण, इंद्रधनुष और अजय वॉरियर इससे रिलेटेड है, सब यूके से रिलेटेड है। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं रशिया की, है ना, रशिया की। अब रशिया को कैसे याद करेंगे, देखिए इंद्र, 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 है ना, बस देखिए यहाँ पे यूके वाले में इंद्रधनुष है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंद्र है, तो बस जहां पे इंद्र इंद्र आ जाए नाम, वो क्या हो गया, रशिया से रिलेटेड हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जापान, क्या है, जापान। देखिए यहाँ पे क्या है, जी मैक्स, जे से जापान, इजी है, सिंपल है ना, जे से जापान, या हर जगह ट्रिक तो नहीं याद करना है ना, जे से जापान हो गया। शिन्यू मैंने पहले ही बताया था, शिन्यू मैत्री पहले वाले स्लाइड में था ही, शिन्यू यू हो गया, तो शिन्यू से शिन्यू मैत्री कहाँ पे, जापान में, है ना, यहाँ पे भी एक जगह कर दिया है कंट्रीज के साथ, तो आप कंफ्यूज मत होना, वहां पे मैत्री मैत्री करके था, और यहाँ पे शिन्यू मैत्री का है जापान वाला, तो इसलिए यहाँ पर भी इसको रख दिया है। अब आगे क्या है, धर्मा गार्जियन, ये भी जापान का ही है,
तो देखिए यहाँ पे ट्रिक देख लो, धर्म का क्या करेंगे, पान करेंगे, है ना, धर्म को पालन करने के लिए, है ना, धर्म का हम क्या करेंगे, पान करेंगे, तो पान से जापान, है ना, पान से जापान, तो धर्मा गार्जियन कहाँ पे, जापान में, ओके, धर्मा गार्जियन जो है वो कहाँ पे, जापान में। बाकी जीमैक्स तो ये जैसे याद कर लेना, जापान, और शिन्यू तो मैंने बताई हुआ आपको, शिन्यू यूनिट का नाम है तो जापान, ओके। अब चलिए शक्ति, देखिए शक्ति सबसे फर्स्ट स्लाइड में सबसे फर्स्ट नंबर पे ही था, शक्ति कहाँ, फ्रांस, और इसका ट्रिक भी मैंने बताया था, जब शक्ति आएगी तो क्या करेंगे, फुर से उड़ जाएंगे, शक्ति आएगी तो क्या करेंगे, फुर से उड़ जाएंगे। अब देखिए फ्रांस में अब 3 आ गया है, एक गरुड़ा और एक वरुणा, देखिए कैसे, अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए जब शक्ति आएगी तो गरुड़ा और वरुणा क्या होगा, गरुड़ा और वरुणा फुर से उड़ जाएंगे, जब शक्ति आएगी तो गरुड़ा और वरुणा फुर से उड़ जाएंगे, तो हो गया, शक्ति आई तो गरुड़ा और वरुणा क्या करेंगे, फुर से उड़ जाएंगे, फ्रांस, शक्ति, गरुड़ा, वरुणा और फ्रांस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है ओमान, क्या है, ओमान, अब इसको इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ओमान में क्या आ रहा है, इसको अगर स्प्लिट करते हो तो ओ मैन, है ना, इसको अगर आप स्प्लिट करते हो ओ प्लस मैन, है ना, ओमान, और देखिए इसमें क्या बोलेंगे, ओ मैन नसीम, है ना, किसी आदमी को हम उंगली दिखा के बोल रहे हैं कि अरे आदमी नसीम, मतलब किसी आदमी का नाम नसीम है तो उसको बोल रहे हैं ओ मैन नसीम, ईस्टर्न ब्रिज पर न जा, है ना, तो देखिए ओ मैन नसीम ईस्टर्न ब्रिज पर न जा, ओके, देख लिया आपने ट्रिक, कितना सिंपल है, ओ मैन नसीम ईस्टर्न ब्रिज पर न जा, इसको भी स्प्लिट कर लेंगे, न जा, है ना, हो गया यार, तो नसीम अल बहर ईस्टर्न ब्रिज और अल नजा, हो गया डन, ओमान का याद हो गया आपको। अब चलिए आगे, यूएई, अब देखिए यूएई को कैसे याद करेंगे, यूएई पता है आपको एक गल्फ कंट्री है, और आपको ये भी पता होगा कि ऐसा बोला जाता है कि उस वहां पे क्या था, पहले डेजर्ट है ना, रेगिस्तान था पूरा क्षेत्र, तो अब जाकर के वहां पे पेट्रोल वगैरह हुआ तो कंट्री काफी डेवलप्ड हो गई, है ना, तो बस इसको ध्यान में रखेंगे, यूएई में पहले क्या था, कुछ नहीं था, चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट था, और डेजर्ट होगा तो क्या होगा, साइक्लोन आएगा, है ना, साइक्लोन आएगा, और क्या होगा, जहाँ पे डेजर्ट रहेगा वहां पे तो लोग रहेंगे नहीं, तो क्या होगा, ईगल ईगल वगल मतलब ईगल उड़ता रहेगा, और अगर लोग रहेंगे भी तो क्या होगा, भूखे प्यासे वो बिलट जाएंगे, है ना, तो देखिए यूएई, यूएई से क्या आएगा आपके दिमाग में, वो क्या है, डेजर्ट वाला एरिया है, क्या है, डेजर्ट वाला एरिया है, डेजर्ट है तो क्या होगा, वहां पे साइक्लोन वगैरह आते रहेगा, है ना, साइक्लोन वगैरह आते रहेगा, और क्या होगा, वहां पे ईगल उड़ता रहेगा, और लोग भूखे प्यासे बिलट रहे होंगे, बस हो गया याद, यूएई से हमें याद हो गया कि डेजर्ट वाला क्षेत्र था, डेजर्ट, और वहां पे साइक्लोन आते रहता है तो डेजर्ट साइक्लोन, है ना, डेजर्ट साइक्लोन, और देखिए ये फर्स्ट पहली बार हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में, राजस्थान वाले जगह पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। उसके बाद क्या, वहां पे ईगल उड़ता रहेगा डेजर्ट में, तो डेजर्ट ईगल, और लोग भूखे प्यासे बिलट रहेंगे तो क्या है, बिलाट, है ना, बिलाट, चलिए सॉरी बाइलेट, बाइलेट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इजिप्ट वाला, है ना, इजिप्ट वाला, यहाँ पे क्या है, साइक्लोन, देखिए यहाँ पे यूएई में क्या देखा था आपने, डेजर्ट साइक्लोन, क्योंकि डेजर्ट था तो वहां पे साइक्लोन वगैरह आते रहता है, तो डेजर्ट साइक्लोन है तो यूएई, बट इजिप्ट में क्या है, डायरेक्ट साइक्लोन है ना, इसमें डायरेक्ट क्या है, इसमें डायरेक्ट साइक्लोन है, और देखिए साइक्लोन अगर इजिप्ट में आ रहा है तो होप है कि एक दिन वो चला जाएगा, होप है कि वो क्या होगा, चला जाएगा, तो बस साइक्लोन और होपैक्स किसका, इजिप्ट का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिए, शांति प्रयास कहाँ पे, नेपाल में, और सूर्य किरण भी नेपाल में। अब देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आपको पता ही है कि देखिए फलस्तीन इजराइल इन दोनों के बीच हमेशा युद्ध होते रहता है, अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर भारत का पाकिस्तान का हुआ था, युद्ध हो रहा था, लेकिन क्या आपने नेपाल के बारे में कभी सुना है कि उनका युद्ध होते रहता है किसी भी दूसरी कंट्री का, नहीं, वो क्या है, बहुत ही शांति प्रिय देश है, तो ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि जो नेपाल है वो सूर्य के सामने बहुत ही शांति से बैठा रहता है, क्योंकि वो शांति प्रिय देश है ना, तो बस हो गया, नेपाल किसी के साथ युद्ध नहीं होता, इसलिए वो क्या है, सूर्य के सामने, सूर्य के सामने क्या है, शांति से बैठा है, बस हो गया, सूर्य सूर्य शांति प्रयास और सूर्य किरण किसका, नेपाल का, ओके। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है, संप्रीति, है ना, तो देखिए इसका कैसे याद रखोगे, प्रीति भाग गई बांग्लादेश, है ना, प्रीति भाग गई, कबीर सिंह वाली प्रीति, बिल्कुल याद होगा, इस मूवी को आप सबने जरूर देखा होगा, तो बस इसको इस ट्रिक से याद कर लो, जो कबीर सिंह वाली प्रीति थी वो कहाँ भाग गई, कबीर सिंह से तंग होकर कहाँ भाग गई, वो बांग्लादेश भाग गई, तो बस प्रीति भाग गई बांग्लादेश, ओके, बहुत ईजी है इसका ट्रिक, याद हो जाएगा सबको। चलिए अब क्या, स्लीनेक्स कहाँ पे, श्रीलंका, बहुत ईजी है, देखिए इसके नाम में भी एस एल आ रहा है, श्रीलंका, हो गया, स्लीनेक्स श्रीलंका, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है,
और मित्र शक्ति तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि मित्र किसके किसके बीच हुई थी मित्रता, राम जी और विभीषण के बीच में, तभी वो सीता माता को लेके आए थे। तो बस मित्र शक्ति कहाँ पे, श्रीलंका। ठीक है, चलिए अब क्या है, मैत्री। मैत्री मैत्री किसके किसके बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ये भी मैंने आपको बताया था कि मित्र श्रीलंका में था मित्र शक्ति, और ये मैत्री है, तो मैत्री थाईलैंड में। ठीक है, अब देखिए सियाम भारत। देखिए ये जो सियाम है ना, सियाम, ये थाईलैंड का पुराना नाम है सियाम। तो बस सियाम से आपको याद होना चाहिए, सियाम भारत है, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, सियाम थाईलैंड का पुराना नाम है। डन। चलिए अब क्या है, कॉर्पेट। कॉर्पेट ये तो याद करना होगा, कुछ तो याद करोगे ही ना। कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ओके, अब क्या है, अयुथ्या। क्या है, अयुथ्या। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है, और ये पहली बार हुआ है ना, फर्स्ट टाइम हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अयुथ्या इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ओके, चलिए अब क्या है, मंगोलिया। क्या है, मंगोलिया। तो देखिए आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा मंगोलिया में क्या, गोबी डेजर्ट है। और मंगोलिया से ही कौन था, चंगेज खान था, है ना, चंगेज खान था। और वो क्या था, एक नोमैड था, है ना, एक बंजारा था। बस हो गया, चंगेज खान से क्या, खान, और वो क्या था, नोमैड था, तो हो गया नोमैडिक एलिफेंट। इसका एक्सरसाइज भारत के साथ क्या है, एक है नोमैडिक एलिफेंट और दूसरा क्या है, खान क्वेस्ट, है ना। जैसे ही मंगोलिया आपके दिमाग में आना चाहिए, चंगेज खान। चंगेज खान कहाँ का था, मंगोलिया का था, और क्या था, वो एक नोमैड था, है ना, बंजारा था। बस हो गया, तो नोमैडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट दोनों इसका, मंगोलिया का। अब देखिए अब क्या है, मालदीव्स का इंडिया के साथ कौन सा एक्सरसाइज है, एक्यूवेरिन, है, एक्यूवेरिन। देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मालदीव्स के भी चारों तरफ क्या है, समुद्र है ना। और जब हम घर में मछली रखते हैं किस चीज में, एक्वेरियम में, है ना, तो उसके भी तो चारों तरफ पानी ही होता है ना, और मालदीव्स के भी चारों तरफ क्या है, पानी है। तो एक्वेरियम रिलेट कर रहे हो ना, एक्वेरियम, और ये क्या है, एक्यूवेरिन। तो बस एक्यूवेरिन कहाँ पे, मालदीव्स, इंडिया और मालदीव्स के साथ। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्यूवेरिन, इंडिया और मालदीव्स के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है सऊदी, है ना, सऊदी अरेबिया का। देखिए इसमें बस आप ये याद कर सकते हो, तनिष्क तो आप सबने सुना ही होगा, और हिंदी। तो देखिए अब ऐसे याद कर लो आपकी, सऊदी में क्या है, सऊदी में भी जो है तनिष्क हिंदी में आ गया है ना, सऊदी में जो है तनिष्क कैसे कैसे किस चीज में आ गया, हिंदी में आ गया, बस हो गया। सऊदी जो है, सऊदी में तनिष्क क्या आ गया, हिंदी में आ गया, बस हो गया। इस तरीके से याद कर सकते हो। तो क्या है, साडा तनिष्क और अल मोहेद अल हिंदी, है ना। याद करने का तरीका आप जैसे भी याद कर लो, मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैंने बता दिया। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, सेशल्स, है ना, सेशल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है, लामीपिए। इसका क्या है, इसका क्या है, लामीपिए, है ना। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लेना विदाउट एनी ट्रिक, इंपॉर्टेंट है। तो सेशल्स, लामीपिए। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट है खंजर। खंजर कहाँ का है, किर्गिस्तान, है ना। और काजिंद, काजिंद कहाँ का है, कजाकिस्तान। देखिए ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए के ए जेड, काजिंद में क्या आ रहा है, के ए जेड। और देखिए कजाकिस्तान में भी क्या आ रहा है, के ए जेड। तो इसको आप इजिली याद कर लोगे, है ना। के ए जेड यहाँ पर भी है, के ए जेड यहाँ पर भी है, तो काजिंद, काजिंद से यहाँ पे कजाकिस्तान। खंजर, खंजर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे, देखिए आपको खंजर में लगेगा कि ये किर्गिस्तान है या कजाकिस्तान है, तो इसका भी मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे खंजर में क्या है, के और आर, है ना, क्या है, के और आर है। और किर्गिस्तान में भी क्या है, के है और आर है। क्या कजाकिस्तान में आर है, नहीं है, के तो है लेकिन आर नहीं है। तो बस खंजर में क्या आ रहा है, के और आर, और किर्गिस्तान में भी के और आर। तो यहाँ से याद कर लेना, खंजर कहाँ है, किर्गिस्तान में, और काजिंद तो के ए जेड आ ही रहा है, और कजाकिस्तान में भी के ए जेड आ रहा है, तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर लो ना, खंजर, किर्गिस्तान और काजिंद, कजाकिस्तान, है ना। अब देखिए दस्तलिक, दस्तलिक, दस्तलिक कहाँ, उज्बेकिस्तान। देखिए इसका ट्रिक है, दस्त लगी उज्बेक को, दस्त किसको लगी, उज्बेक को लगी, दस्त किसको लगी, उज्बेक को लगी, बस हो गया। यहाँ से उज्बेक और यहाँ से दस्तलिक, सॉरी यहाँ से दस्त, दस्त लगी उज्बेक को, हो गया। दस्तलिक कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अग्निवरियर, है ना, अग्निवरियर, ये सिंगापुर। ये डायरेक्ट याद कर लो, हर चीज का ट्रिक तो बता नहीं सकती, कुछ क्वेश्चन खुद से भी याद कर लेना। तो अग्निवरियर, सिंगापुर, है ना, इंडिया और सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्या है, हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड किसका, इंडिया और चाइना का। देखिए हम हमेशा बोलते हैं ना, हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसा तो है नहीं, है ना, बस कथन है हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन क्या है, याद करना है हमें। तो क्या भाई भाई बिना हाथ में हाथ डाले एक साथ हो सकते हैं, नहीं। तो हैंड इन हैंड किसका, इंडिया और चाइना का, है ना। तो हो गया, हैंड इन हैंड चाइना का। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेजर्ट नाइट। अब बाकी सब आपको विदाउट ट्रिक ऐसे ही याद कर लेना। डेजर्ट नाइट कहाँ पे,
डेजर्ट नाइट, डेजर्ट साइक्लोन याद होगा आपको, मैंने बताया, बहुत बड़ी बताया। यहाँ पे डेजर्ट नाइट है, तो देखिए यहाँ पे 3 कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया है, यूएई है और फ्रांस है ना। 3 कंट्री का एक्सरसाइज है ये, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो डेजर्ट नाइट किसका? इंडिया, यूएई और फ्रांस। मतलब इसी तरीके से ये क्या है? पीच ब्लैक है ना, पीच ब्लैक। पीच ब्लैक किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। पीच ब्लैक किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ये सब डायरेक्ट याद कर लेना, बाकी अगर आप खुद से ट्रिक बना सको तो बना लेना। समुद्र लक्ष्मण किसका? मलेशिया का। मलेशिया का मैंने एक और याद करवाया था, मल देश के राजा क्या होते हैं? उदार होते हैं। उदार शक्ति था ना फर्स्ट वाले स्लाइड में, बस। तो मलेशिया का एक और क्या था? उदार शक्ति, और एक क्या है? समुद्र लक्ष्मण। कहाँ का? मलेशिया का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह चलिए, तो बस इतना ही था दोस्तों। होपफुली कि मैंने जितना भी पॉसिबल हो सकता था, मैंने ट्रिक्स अपने तरीके से आप सबको बता दिया, और आप सबको ये वीडियो सफिशिएंट होगा आप सबके लिए। आपको कहीं भी दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। जितने भी पॉसिबल एक्सरसाइजेस थे मैंने सारे इसमें कवर कर दिए हैं विद ट्रिक्स, तो आपको कहीं भी अलग देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो मैं जब भी लेकर आऊंगी स्टैटिक जीके से रिलेटेड, तो उसको भी इसी तरीके से ट्रिक्स के साथ आप सबको बताऊंगी, और आप सबको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।